हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस बायोलॉजी में चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने जनरली लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में देखा था, उनके बीच में जनरल जो डिफरेंसेस होते हैं वो देखा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलो। लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखेंगे। तो लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। लिविंग थिंग जो होती हैं वो अपने आप खूब मूव कर सकती हैं, उन्हें किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मूवमेंट वाले पार्ट को हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ इस पोर्शन में। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या है, उन्हें फूड की, एयर की और वाटर की इसकी रिक्वायरमेंट होती है, नॉन लिविंग थिंग को नहीं होती है। फिर लिविंग थिंग्स कैन ग्रो करती हैं। लिविंग थिंग्स है ना, उनके सेल्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं, साइज़ बढ़ता है। नॉन लिविंग में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ की प्रोसेस दिखाई नहीं देती है। फिर लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। हमारे आसपास का जैसा एनवायरनमेंट होता है उस हिसाब से जो है हम रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करती हैं। जैसे आपने देखा होगा, एकदम से यदि कॉकरोच है और उसके ऊपर लाइट आप मारेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो वो क्या है, अपने सेंसेस शो कर रहा है टूवर्ड्स द लाइट। बट नॉन लिविंग थिंग में इस तरह का कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। देन लिविंग थिंग्स रेस्पायर, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना। रेस्पिरेशन में वो क्या करती हैं, फूड से एनर्जी लेती हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज़ करती हैं। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें रेस्पिरेशन होता है। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक्सक्रीशन करती हैं, मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल रहता है उसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालती हैं। फिर लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस। अब देखिए, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन करें ही, बट लिविंग थिंग्स में ही रिप्रोडक्शन होता है, ये कंपलसरी है ना। मतलब कि नॉन लिविंग, कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि आपने एक चेयर रखी और रात भर में वो ऑटोमेटिकली 2 चेयर्स हो जाएं, है ना। नॉन लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन होता है, बट इट इज़ नॉट ए एसेंशियल कैरेक्टर फॉर द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का एसेंशियल कैरेक्टर नहीं है। हम इसे आगे जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब और अच्छे से डिस्क्राइब करके समझेंगे, है ना। फिर हम आ रहे हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, कौन कौन सी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। देखिए, जो लाइफ प्रोसेस होती है या जो लाइफ को मेंटेन करने के फंक्शन होते हैं वो तब भी होते हैं जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हों। मतलब कि या तो हम नॉर्मली सिंपल क्लास में बैठे हुए हैं या फिर हम सो रहे हैं, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये उस वक्त भी होती रहती हैं। तो द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। तो ये सारी प्रोसेस जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूस होती रहती हैं और हमें इन्हें करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, है ना। ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस हमारी लाइफ में हमारी बॉडी में होती रहती हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस हैं ये किस में इंक्लूड होती है, लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड होती हैं। अब देखेंगे एनर्जी इज़ नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी कंपलसरी है, बिना एनर्जी के लाइफ प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस प्रोसेसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें क्या है, एनर्जी चाहिए लाइफ प्रोसेस के लिए। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। उन्हें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा न्यूट्रिशन के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल्स के बारे में, है ना। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, अपने लाइफ के डिफरेंट प्रोसेस को या बॉडी को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी कंपलसरी है और ये जो एनर्जी है ये फूड से आती है। तो फूड इज़ अ काइंड ऑफ ए फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी नो दैट, है ना। एनर्जी जो देता है वो फ्यूल कहलाता है। तो एक फूड एक तरह से फ्यूल हो गया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी दे रहा है।
द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज द केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी अभी हम देखेंगे कि ये जो है, जैसे मान लीजिए हम फोटोसिंथेसिस में देखें, जैसे फोटोसिंथेसिस में हम एक रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, तो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, और जो एनर्जी लग रही है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी, ठीक है ना। तो इन सब प्रोसेस के लिए कौन सी एनर्जी लगती है, केमिकल एनर्जी, और दे गेट दिस केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू द केमिकल रिएक्शन। अब जब ये फूड हमारी बॉडी में आता है तो फिर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन, है ना। हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर में डिसोशिएट हो जाता है, इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इस प्रोसेस में ATP इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ATP जनरेट होती है। तो ये जो है एक तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायो क्यों बोला गया है, बिकॉज ये जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, तो ये क्या कहे जाते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म कुछ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू होती है। यहाँ तक कि यदि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सो रहा है, मतलब हम सोते वक्त एक तरह से मानते हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उस वक्त भी ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बनी रहती है। क्यों, दिस इज़ बिकॉज व्हेन वी आर एस्लीप अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस कीप्स ऑन ऑकरन इन द बॉडी विच रिक्वायर्ड एनर्जी। देखिए जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही होती है जिसके लिए एनर्जी ज़रूरी है, जैसे कि अवर हार्ट बीट नॉन स्टॉप इवन व्हेन वी आर एस्लीप टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हम सो रहे होते हैं तब हमारा हार्ट जो है वो बीट कर रहा होता है, ब्लड को क्या है पूरी बॉडी में पहुंचा रहा होता है, इसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में पहुंचती है, एंड दिस बीटिंग ऑफ हार्ट रिक्वायर्स एनर्जी, और इसीलिए हार्ट को बीट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि एनर्जी नहीं होगी तो हार्ट बीट करना बंद कर देगा, और आपको पता है यदि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो व्यक्ति तुरंत उसकी डेथ हो जाएगी। दस द वर्किंग ऑफ हार्ट रिक्वायर्स ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो सिंपली हमने माना कि हार्ट को वर्क करने के लिए कंटिन्यूसली क्या है, एनर्जी की सप्लाई होती है। हार्ट जो है इट इज़ अ मायोजेनिक टाइप के टिश्यूज से मिलके बना होता है। हम जब आगे ट्रांसपोर्टेशन वाला पोर्शन देखेंगे तो हम समझेंगे कि हार्ट जो है इसकी जो सेल्स होती हैं वो 24 आवर्स बिना थके हुए कंटिन्यू वर्क करती रहती हैं, कभी भी हार्ट की सेल्स काम करना बंद नहीं करती हैं। मतलब रुकती हैं तो फिर परमानेंटली रुकती हैं, ऐसा नहीं कि बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक ले लिया फिर हार्ट स्टार्ट हो गया, है ना। कंटिन्यू हार्ट की सेल्स जो हैं वो काम करती रहती हैं। फिर हम आगे देखें तो द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिज्म ईट्स। अब ये जो एनर्जी ऑर्गेनिज्म को मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, फूड से मिल रही है, और कौन से फूड से, जो वो खा रहा है। तो फूड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, है ना। इसीलिए फूड जो है एनर्जी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, यदि फूड नहीं लेंगे तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी। अब नाउ वी विल स्टडी द, अब हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं वो देखें तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ इंटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म फूड कैसे लेता है, फिर वो चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, मतलब चाहे वो ऑटोट्रॉप्स हो चाहे हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड बाय द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और हेट्रोट्रॉप्स क्या होंगे, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, वो किस तरह एनर्जी ले रहे हैं, किस तरह फूड ले रहे हैं और किस तरह से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अब फूड लिया तो वो क्या करेंगे, एनर्जी लिबरेट करेंगे, और इस लिबरेशन ऑफ एनर्जी को बायोलॉजिकल टर्म में बोला जाता है रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिबरेशन ऑफ एनर्जी। जो फूड मटेरियल है उससे जो एनर्जी लिबरेट होती है वो पूरी प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। अब एनर्जी लिबरेट हो गई, उसके बाद क्या होता है, इस एनर्जी लिबरेशन के लिए ऑक्सीजन का
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का डाइजेशन या रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, तो इसके लिए ऑक्सीजन या वेस्ट मटेरियल जो बना है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये किस में डिज़ोल्व होके आते हैं? ब्लड में डिज़ोल्व होके आते हैं। मतलब बॉडी में अब फिर एक और प्रोसेस होगी जिसे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में कौन मैन हेल्प करता है? हार्ट हेल्प करता है। तो ये जो है फिर हम एक और प्रोसेस देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें क्या होगी, डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो फूड मॉलिक्यूल हो, चाहे वेस्ट मटेरियल मॉलिक्यूल हो, चाहे वाटर हो, चाहे गैसेज हो, है ना, ये किस तरह से एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंच रहे हैं, तो वो उसमें होगा। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल रिलीज़ हो रहा है वो किस तरह से बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, वो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में। इस तरह से लाइफ प्रोसेस में हमने 4 प्रोसेस को इंक्लूड किया। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इन चारों प्रोसेस में हम न्यूट्रिशन के बारे में कि प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। हम यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और यदि कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।